देखिए, तलाक के बाद पत्नी को मिला उसका पति, पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। दिल छू जाने वाला वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। कितने पैसे हुए आपके? वो मैम 500 रुपए। एक सेकेंड, ये लीजिए। थैंक यू। आप सुनिए, जी वो मैंने आपको कहीं देखा है। आप लेक ग्रोव में रहते हैं ना? हाँ, पर आपको कैसे पता मैम? वो आपकी वाइफ है ना रिंकी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने आपको देखा है पहले। अच्छा, तो आप रिंकी की फ्रेंड है? अब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पहले तो आपका इतना अच्छा बिजनेस था, 4-5 फैक्ट्री थी, अचानक से ये डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों? वो फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। वो लोगों से उधार ले रखा था ना। हालांकि मैंने अपने जानकारों से काफी कोशिश की मदद मांगने की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हार के मैंने सब कुछ बेच के उनका उधार उतारा लोगों का, और अब जो काम मिल रहा है वही काम कर रहा हूँ। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी डिलीवरी देने जाना है। एक सेकेंड, वो आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। वो क्या है ना, बताने से दुख हल्का होता है। क्या पता मैं आपके किसी काम आ जाऊं, आपकी कोई हेल्प कर सकूं। नहीं मैम, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। बाकी मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने फिर भी पूछा मुझसे। देखिए, आप खुश नहीं लग रहे हैं, आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है। आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। क्या बताऊँ आपको, आज मेरी जो भी हालत है वो मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है। क्या गलती की सजा मतलब? वो क्या है ना, मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था और किसी और लड़की से शादी कर लेती। अब कहावत है ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, तो बस वही मैं झेल रहा हूँ। क्या आपने रिंकी को डिवोर्स दे दिया? पर क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी? नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं किसी और लड़की के बहकावे में आ गया और उसके बहकावे में रिंकी को डिवोर्स दे दिया और शादी कर ली थी। इस लड़की से मैंने शादी की थी ना, वो हकीकत में मुझसे प्यार नहीं करती थी, बस प्यार का दिखावा करती थी। सच बात तो ये थी कि वो मेरे पैसों के लिए मेरे पास आई थी और धोखे से उसने कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा ली थी मेरी। और जब मेरी फैक्ट्री में आग लगी ना, तो मैंने उससे ही बात करी थी। उससे कहा था कि जो प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम की है मुझे दे दे, मुझे जरूरत है। तो उसने मुझ पर हरासमेंट का केस कर दिया और मुझे 6 महीने की जेल हो गई। जब जेल से वापस आया तो वापस रिश्तेदारों के पास गया मदद मांगने के लिए, पर ना किसी दोस्त ने मदद की ना किसी रिश्तेदार। फिर हार कर मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट की। अब पेट तो पालना ही है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर ऐसी बात थी तो मुझे लगता है कि आपको रिंकी से माफी मांगनी चाहिए थी। वो आपको पक्का माफ कर देती और आपके साथ रहती, आपको ऐसे सब कुछ अकेले नहीं झेलना पड़ता। किस मुझसे माफी मांगता उससे मैं? छोड़े मैडम, अब तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। वैसे रिंकी ने मुझे बहुत समझाया था उस लड़की के लिए कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, विनय सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करती है और पैसों के लिए तुम्हारे पास आ रही है। लेकिन वही बात है कि प्यार में जब इंसान होता है ना तो उसे कुछ अच्छा नहीं नजर आता, उसे बस सामने वाला ही अच्छा लगता है। तो मुझे रिंकी की बातें चुभती थी, मुझे लगता था रिंकी जेलसी में मुझे बोल रही है और मैं गुस्से में रिंकी के ऊपर ही गुस्सा करता था। और एक दिन हार कर मैंने रिंकी से डिवोर्स लेके उस लड़की से शादी कर ली और हुआ वही जो रिंकी बोलती थी। सच निकला कि वो लड़की सिर्फ मेरे पास पैसों के लिए आई थी। वो मुझसे कोई प्यार नहीं करती थी, वो तो सिर्फ एक जाल बिछा रखा था प्यार का ताकि मेरी दौलत हड़प सके। उस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच कहूं तो मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। कहा है ना किसी ने कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे ना तो आपके साथ भी गलती होगा। अब किसी मुझसे जाओ रिंकी के पास वापस माफी मांगने के लिए। वैसे अगर आपको आपकी वाइफ कहीं मिले तो आप क्या करोगे? मैडम, ये बातें सिर्फ ना सोचने में अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगी में ना हकीकत में ऐसे होता नहीं है। अब तो 3 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए हुए। अब तक तो उसने किसी और लड़के से शादी कर ली होगी। हाँ, अगर आप जैसे कह रही है ना, अगर रिंकी मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे माफी मांगूंगा आज छोड़ के कि रिंकी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। और अगर आपकी बीवी आपकी लाइफ में खुद वापस आना चाहे तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? वो मेरे पास कभी नहीं आने जाएगी मैडम, उल्टा वो तो मुझसे बहुत नफरत करती होगी। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं विनय। कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है। रिंकी तो हाँ, मैं दुनिया कितनी छोटी है ना विनय,
देखो किस्मत ने हमें आज फिर से मिला दिया। रिंकी मुझे माफ कर दो। जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो विनय, आप ऐसे अपसेट मत हो, मैं माफ कर दूंगी आपको, बस आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो रही हूँ, बताओ मुझे क्या करना हो। ठीक है, फिर मेरी ये शर्त है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ इस घर में रहना पड़ेगा। शादी? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया रिंकी, और फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, जब हमारा डिवोर्स हुआ ना, तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझसे कुछ संभाला नहीं जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी, अपनी जिंदगी खत्म करने में लग गई थी मैं। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी माँ ने मुझे संभाला। उन्होंने समझाया कि एक दिन सब कुछ जरूर ठीक होगा। शायद उनको पता था कि तुम मुझे वापस जरूर मिलोगे। और देखो ना, आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और पता है आपको, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता था कभी ना कभी तुम आओगे मेरे पास। और देखो ना, आज वही हुआ। बोलो 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 ना, आप मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूँगा तुमसे शादी। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी बीवी मिले। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना और हमारे पेज को फॉलो भी कर देना दोस्त।